ट्रांजिशन वेसाइकल जो इसमें आपके रिलीज होंगे वो ट्रांजिशन वेसाइकल एक्युमुलेट होके आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, उनकी मेम्ब्रेन आपस में ज्वाइंट होगी एंड फॉर्म करेंगे सिस फेज ऑफ गोल्जी। ठीक है, सिस फेज ऑफ गोल्जी। एंड गोल्जी के अंदर फिर से गोल्जी में स्ट्रक्चर क्या बनता है, सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल। सिस्टर्नी, वेसाइकल एंड वैक्यूल। इज इट क्लियर? सही बोल रही हूं मैं? सिस्टर्नी, वेसाइकल और वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। एंड इसके बाद आपका यहाँ इसी में जो आपका फेज है, यहाँ पे मैच्योरिंग फेज, मैच्योरिंग फेज सारा चलेगा, कॉम्बिनेशन चलेगा, फैक्ट्री की तरह वर्क करेगा ये। ठीक है, क्या बनेगा यहाँ, जैसे अब हम आपको एग्जांपल में बता दें कि आपका ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है, ग्लाइकोलिपिड बन रहा है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को ज्वाइंट करा दिया। ठीक है, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट को ज्वाइंट करा दिया। इस तरीके की जो प्रोसेस होती है ग्लाइकोसाइडेशन एंड ग्लाइकोसाइलेशन। साइडेशन होता है लिपिड के मैचुरेशन, ठीक है, ग्लाइको जो लिपिड बन रहा है ग्लाइकोलिपिड, दैट इज ग्लाइकोसाइडेशन। एंड ग्लाइकोसाइलेशन जो ग्लाइकोप्रोटीन बन रहा है दैट इज ग्लाइकोसाइलेशन। किसी को लगे कि यहाँ पे किसी को अलग से सुनना है कुछ तो बता देना, मैं फिर डिटेल की बात करूंगी, अभी मैं एकदम फास्ट बता रही हूँ। तो मैच्योरिंग फेज ये आपके गोल्जी में चला एंड उसके बाद अब जो वेसाइकल्स बनेगी उस वेसाइकल को बोलेंगे सिक्रीटिंग वेसाइकल। सिक्रीटिंग वेसाइकल्स। ठीक है, इस वेसाइकल में अब हम देखें तो यहाँ पे अगर एंजाइम स्टोरेज है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम यहाँ पे स्टोर्ड है, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो गया बेटा, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के अंदर किसकी मेम्ब्रेन आ गई, आपके गोल्जी की मेम्ब्रेन आ गई। क्लियर, लाइसोसोम का फॉर्मेशन हो गया। एंड लाइसोसोम से अब हम देखें तो लाइसोसोम अगर फिर से यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, लाइसोसोम, रेसिडुअल लाइसोसोम एंड आपका आ जाता है एक और ऑटोफेजिक। ठीक है, अब सुन लो पहले। प्राइमरी जो एकदम प्योर है, जिसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम ये रिलीज हुए हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है, सिर्फ गोल्जी से फॉर्म हुए एंजाइम। अब इन सबके पास लाइसोसोमल इस मतलब यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है, मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल। प्राइमरी प्योर हो गया। सेकेंडरी, जब प्राइमरी में फूड वैक्यूल आके ज्वाइंट कर गया तो क्या बन गया आपका सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम के फूड वैक्यूल के ज्वाइंट होने से जो पार्टिकल आए थे वो, अच्छा यहाँ पे फटाफट पीएच बता दो, व्हाट इज द पीएच, और सुनते भी रहो। जो यहाँ पे फूड पार्टिकल आए उसको ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दिस इज द कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन, आपने एंजाइम पढ़ा है हाइड्रोलेजेस एंजाइम। हाइड्रोलेजेस एंजाइम डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं बायोमोलिक्यूल्स का। एंड ये यहाँ पे जो ब्रेक डाउन होगा उसके बाद जो बचेगा तो वो लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम कन्वर्ट हो गया रेसिडुअल लाइसोसोम में। एंड अब ये रेसिडुअल लाइसोसोम चला जाएगा टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अटैच होके वो क्या कर देगा बेटा, एक्सो एक्सोसाइटोसिस। क्लियर, तो जो उसका रेजिड्यू था वो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ कर देगा। तो ये पूरा हमने देखा कि यहाँ से ईआर से शुरू किया मैंने। ठीक है, ईआर से लेके लाइसोसोम तक आप देख रहे हो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, क्योंकि आपको देखना अगर आप इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ले लोगे तो वो बाहर का है, आउटर मेम्ब्रेन, तो वो एंडो नहीं रह जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मेम्ब्रेनस सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट होके चले वो क्या हो गया आपका एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, और यही जो फूड वैक्यूल और वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ से सिक्रेटिंग वेसाइकल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वो जाएंगे जैसे सपोज अब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होंगे तो वो सिक्रेटिंग वेसाइकल्स आगे चले जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कोई ऐसा एंजाइम है, ऐसे हार्मोन है जिसको सिक्रीट होकर ब्लड में जाना है तो वो चला जाएगा टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास एंड वहां से ब्लड कैपिलरीज में चला जाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस हमें क्या दिखा कि आपस में इंटरकनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, गोल्जी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो मैं बता रही थी, एक सिस फेज होता है, एक ट्रांस फेज होता है। सिस फेज जो होता है वो कॉन्वेक्स होता है, ट्रांस फेज जो होता है ट्रांसफर करने वाला फेज। ठीक है, जहां पे आपकी सिक्रेटिंग वेसाइकल मैच्योर होने के बाद एक फॉर्मिंग फेज हो गया, एक आपका मैच्योरिंग फेज हो गया।
क्लियर? तो ट्रांसफेज हो गया आपका कॉन्वेक्स टाइप का। ठीक, ये पूरा आपका हो गया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्लियर है ये सबको? अब फटाफट मैं देखती हूँ थोड़ा। कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज, ट्रांसफेज, मैच्योरिंग फेज। ठीक है, द सिस एंड ट्रांस फेज ऑफ द ऑर्गेनल आर इंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड है क्योंकि हम बीच में बोल रहे हैं ना, सिस्टर्नी है ये, सिस्टर्नी सिस फेज का फॉर्मेशन, देन वेसिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ज्वाइंट होंगे एंड वैक्यूल्स भी वहां पे रिलीज होते रहेंगे। द गोल्जी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग हो रहा है, मैचुरेशन, पैकेजिंग हो रहा है टू बी डिलीवर्ड एदर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया, माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम है, क्लोरोप्लास्ट के एंजाइम है, तो वो वहां पे चले जाएंगे और सिक्रीटेड आउटसाइड द सेल। तो अंदर यूज होंगे तो अंदर की किसी मेम्ब्रेन के पास जा रहे होंगे, वो बाहर जाएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सो बाहर की तरफ निकल जाएंगे। टू बी पैकेज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम the ER fused with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। तो cis phase आपका क्या हो गया बेटा? फॉर्मिंग फेज। एंड ट्रांस फेज आपका क्या हो गया? मैच्योरिंग फेज। This explains why the Golgi apparatus remain in close association with the ER. A number of proteins synthesized by ribosome on the ER are modified in the cisternae of the Golgi apparatus। अब ये ध्यान में रखना, सिस्टर्नी में मॉडिफाई हो रहा है बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। ट्रांसफेज में जब रिलीज होगा तो वो सिक्रेटिंग वेसाइकल के फॉर्म में रिलीज होगा, मतलब स्टोर होके पैक होके रिलीज होगा। गोल्जी apparatus इज द इंपॉर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अब बेटा यहाँ पे आपको मुझे तो बहुत सारी चीजें याद आ रही है बट अपन रुकते हैं थोड़ा सा। जैसे आप यहाँ पे ध्यान में रखो, क्या तो कुछ क्लिक किया था डाइनिन प्रोटीन। ठीक है, जो माइक्रोट्यूब्यूल पे वेसाइकल्स को ले जा रहे थे, वो सिस्टम मैंने बताया हुआ था कि कैसे होल्ड करेगा वेसाइकल को और उसको जैसे टुवर्ड्स द क्लोरोप्लास्ट ले जाना है तो गोल्जी के पास से टुवर्ड्स द क्लोरोप्लास्ट मूव कराएगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो आप वहां पे फिलामेंट देख रहे हो, जो साइटोस्केलेटन आपका बना हुआ है, उसमें ये आपका रोपवे वगैरह जैसे होता है ना, उसके तरीके से एक मूवमेंट का पूरा काम करता है। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। नाउ लाइसोसोम, लाइसोसोम मैंने बता ही दिया बेटा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे। यहाँ पे देखो पॉइंट में कुछ ऐसा छूट रहा है। वेसिकुलर स्ट्रक्चर formed by the process of packaging in the Golgi apparatus। Isolated lysosome vesicles have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। हाइड्रोलेजेस कैटेगरी हो गया, लिपिड पे एक्ट करने वाला, लाइपेज, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट, ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच। पीएच पूछा मैंने, बताया नहीं किसी ने। What is the pH inside the lysosome? These enzymes are capable of digesting carbohydrate, lipid। ये तो छोटी सी बातें दी है। लाइसोसोम थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी पढ़ के रहना बेटा। प्राइमरी, सेकेंडरी, रेसिडुअल एंड फेगोसाइटोसिस, ऑटोफेजिक। अपने किसी ऑर्गेनल को अगर वो ऑटोफेजिक कर रहा है, जैसे कुछ जो वहां पे बचा हुआ है, यूज नहीं हो रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, तो दैट इज नोन एज ऑटोफेजिक। ठीक है, और आप सबको पता है इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं, पूछेगा तो आना ही चाहिए। इसके एंजाइम्स अगर रिलीज हो गए तो ये अपने अंदर सेल को ही पूरा, मतलब सेल का प्रोटोप्लाज्मिक एरेना जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि सभी कुछ बायोमोलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। नेक्स्ट है वैक्यूल। वैक्यूल के केस में आपको याद रखना है थोड़ा टाइप्स ऑफ वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एंड आपका फूड वैक्यूल है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, प्लांट में सेंट्रल वैक्यूल है। ठीक है,